इनके बारे में तो आपको पता ही है, इनके बारे में तो कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ देखो, कहते हैं ना कि जब कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने जब दिखाना शुरू कर देते हो ना, तो लोग जो है आपकी बातों में नहीं आना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहोगे कि किसी को दबाया जाए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। ये मान के चलिए, ट्रंप महाशय का लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। पूरे दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। देखो, फिलिस्तीन को मान्यता देने से कहीं चिढ़ तो नहीं गए ट्रंप, बिल्कुल चिढ़ गए हैं ट्रंप। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पर लिख क्या रहा है कि सबसे पहले जो है ना आपका फिलिस्तीन को मान्यता जो है फ्रांस देने को तैयार हुआ। इसके पीछे पीछे यूके और कनाडा भी आ गया है। अब ये चीज खुद सोचो कि जिसे अमेरिका अपना आन बान शान समझता है, उसके ही सहयोगी जो है इस तरह की बात अगर करना शुरू कर दिए, तो फिर देखो आने वाला समय में क्या कहे। आप सोच रहे होंगे कि भारत क्या इसमें ऑलरेडी मान्यता दे चुका है? बिल्कुल, भारत तो बहुत पहले ही मान्यता दे चुका है। भारत को तो सोचना ही नहीं है। अब इस अमेरिका या ट्रंप के जो सहयोगी थे ना, वो भी अब मान्यता देना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखो, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या टू नेशन सॉल्यूशन का सिद्धांत यूएसए नहीं मानता था, जो अब उसके सहयोगी मानने लगे हैं। जैसे ही कनाडा अनाउंस किया है कि हम जो है फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, ट्रंप के मुंह से आप देखिए क्या निकलता है। ये देखकर यह पता चल रहा होगा, ओह कनाडा। यहाँ देखिए, ट्रंप ने लिखा ओह कनाडा। ये लिखने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? सिंपल सा कारण यही है कि ट्रंप को पता चल चुका है कि आने वाला समय कितना मुश्किल है। ठीक है, इन्होंने भारत से पंगा लिया है। इनफैक्ट भारत से नहीं, भारत के अलावा और भी बहुत सारे देशों से पंगा लिया है, पर ये पंगा उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। फिलिस्तीन का जमीन यहूदी का है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करने के लिए बैठा हूँ। मैं बस आपको ये बताने के लिए रह बैठा हूँ कि भारत से पंगा ट्रंप को पड़ेगा महंगा। आप क्या सोचते हो?